Good afternoon all. Myself Kush Gupta. I am doing voluntary training in Sukhvijay Physiotherapy Clinic under the guidance of Ma'am Shimla. Today my topic is about pelvis. I want to ask some question about pelvis from Ma'am. Ma'am, what is pelvis? See, pelvis is something which everybody has. It is a misconception कि हम कहते हैं कि सिर्फ फीमेल्स को pelvic floor rehab चाहिए, मेल्स को भी चाहिए. ठीक है. दिस इज अ मॉडल ऑफ पेल्विस ऑफ अ फीमेल. ठीक है. इसके अंदर क्या रहता है कि हमारे 3 पार्ट्स बेसिकली होते हैं. ऊपर का पार्ट इलियम जिसपे हम बैठते हैं, वो हड्डी इस्चियम, और जहां ये सेंटर का जॉइंट है वो आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस. ठीक है. इलियम, इस्चियम और प्यूबिस ये सारे मिलके इस हड्डी को बनाते हैं जो पेल्विस का बोन है. यही मूवमेंट आगे पीछे करता है कि हम वॉक कर सकते हैं. एक आगे जाएगा, एक पीछे जाएगा, एक आगे जाएगा, एक पीछे जाएगा, जिसकी सिंक्रोनाइजेशन से हम वॉक करते हैं. कभी भी इसका कोई भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो हमें बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. उसको प्रिवेंट करना, हमें टाइमली पेल्विक फ्लोर रिहैब को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो बेस के मसल्स हैं, अगर ये नहीं होंगे, हमारा इंटेस्टाइन सब कुछ जो भी ऊपर का स्ट्रक्चर है, लेडीज में जैसे वजाइना होता है, मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ब्लैडर दोनों में होता है, मेल्स फीमेल्स में यूरिन स्टोरेज हाउस और फीसेस का स्टोरेज हाउस होता है रेक्टम. ये सारे ऑर्गन्स यहाँ पे रहते हैं. ये सभी के सभी फॉल कर जाएंगे अगर ये वाले मसल्स सपोर्ट ना करें. ये हमारे एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं, चलने में हेल्प करते हैं हमें. अगर ये मसल्स नहीं होंगे तो हम सोचिए सब कुछ चलते चलते बीच में से निकल जाएगा, है कि नहीं. तो इसका स्ट्रेंथ करना सभी को जरूरी है. ओल्ड एज में स्पेशली इसका बहुत ज्यादा रोल है. अदरवाइज बहुत लोगों को यूरिन इनकॉन्टिनेंस जैसी कई प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, बैक पेन्स हो जाती हैं. एनीथिंग एल्स? Yes, ma'am. What is function of pelvis? पेल्विस का फंक्शन, सर पेल्विस फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी एवरीडे लाइफ में. हम वॉक कर रहे हैं तो ये भी हिल रहा है, हम बैठ रहे हैं तो ये भी बैठ रहा है साथ में, खड़े हो रहे हैं तो ये भी खड़े हो रहा है साथ में, है कि नहीं. तो इसका सिंक्रोनाइजेशन बाकी ऊपर नीचे के मसल्स को, ये अपर बॉडी को लोअर बॉडी से जोड़ने में बहुत बड़ा रोल है. वॉक करने में, बैठने में, खड़े होने में, चलने में, एक लात पे खड़े होने में, सभी में पेल्विस का बहुत बड़ा रोल है. ये नहीं हो तो कोई चल फिर नहीं पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा प्रॉपरली. तो इसके करके बड़े सारे और चीजें इन साथ में एसोसिएटेड होती हैं. हेल्प करने का काम इसका है बाकी मसल्स को भी. Ma'am, who needs pelvic floor rehab? पेल्विक फ्लोर रिहैब का हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पेल्विक फ्लोर रिहैब चाहिए? पहली बात तो हमें सभी को वंस इन अ मंथ एक चेकअप जरूर कराना चाहिए अपने मसल्स का. जैसे हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो मसल चेकअप कौन कराएगा? एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ही कराएगा ना, बताएगा कि आपके मसल्स की स्ट्रेंथ कैसी है. सेकेंडली इसके कुछ साइंस हैं. पेल्विक फ्लोर रिहैब स्पेसिफिकली कब पता चलती है? जैसे कि छींक मारो तो यूरिन लीक हो रहा हो, कफ करो तो यूरिन लीक हो रहा हो, चाहे एक ड्रॉप लीक हो रहा है, आपका कंट्रोल नहीं है कभी आपकी फीसेस पे या आपकी यूरिनरी ब्लैडर पे, या फिर आपको बहुत बैक पेन रह रही हो. कुछ ऐसा होता है, कई फीमेल्स इनफर्टिलिटी क्लिनिक घूमते रह जाते हैं, कई बार मेंस्ट्रुअल ट्रबल आ रही है लेडीज में, मेंसेस रेगुलरिटी में नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत पेन होता है मेंसेस के टाइम पे, तो भी आपको पेल्विक फ्लोर रिहैब की जरूरत है. मेल्स में अगर कोई इजैकुलेशन का इशू आ रहा है, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस टाइम पे मेल्स को भी पेल्विक फ्लोर रिहैब उतना ही जरूरी है जितना कि एक फीमेल को जरूरी होता है. प्रेगनेंसी के टाइम पे पेल्विक फ्लोर रिहैब जरूरी होता है. आफ्टर डिलीवरी चाहिए होता है. प्यूबर्टी और मेनोपॉज, ये ऐसे 2 फेजेस हैं एक लेडी के जब उसको अपना हार्मोनल चेंजेस आने की वजह से पेल्विक फ्लोर में भी चेंजेस आते हैं. तो उस टाइम पे एटलीस्ट एक बार आपको एक पेल्विक फ्लोर रिहैब थेरेपिस्ट को दिखाना जरूरी है टू नो योर बॉडी, वेदर इट इज वर्किंग प्रॉपरली, वेदर योर मसल्स आर हैविंग स्ट्रेंथ. कई बार हम IVF भी करा लेते हैं पर हमारे पेल्विक फ्लोर इतना वीक होता है कि उसे सस्टेन नहीं कर पाता और फिर वो IVF अनसक्सेसफुल हो जाता है. तो इस करके आपको ध्यान रखना चाहिए कि कब आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करना है फॉर पेल्विक फ्लोर रिहैब. एनीथिंग एल्स सर? Difference between female and male pelvis? मेल और फीमेल पेल्विस में क्या फर्क है? वेरी नाइस क्वेश्चन. अब ये देखिए कि जो फीमेल पेल्विस होता है ये ब्रॉड होता है, चौड़ाई में ज्यादा होता है, ताकि इसमें क्योंकि बेबी ने ग्रो करना होता है. मेल वाला पेल्विस जो होता है वो चौड़ा कम होता है, लंबा ज्यादा होता है. ठीक है. तो लंबाई ज्यादा, स्ट्रेंथ ज्यादा, जोर ज्यादा, हार्ड ज्यादा मेल पेल्विस होगा. फीमेल पेल्विस फ्लेक्सिबल थोड़ा होगा, चौड़ाई में ज्यादा होगा. आपका सैक्रम है तो वो चौड़ा है, पेल्विस है तो वो ब्रॉड है. पेल्विक इनलेट यानी कि जो अंदर का रास्ता है ये लेडीज का बड़ा होता है, मेल्स का छोटा होता है, क्योंकि रीजन इज दैट लेडी हैज टू डिलीवर. एनीथिंग एल्स? Thank you, ma'am. Thank you for your guidance. I would recommend all the people who need physiotherapy treatment
in Sukhiza Physiotherapy Clinic. Thank you.